हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती की बात करने जा रहे हैं, जिसकी एग्जाम डेट तो आ गई है, पर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया है, अगर आपने जेल परीक्षा का एग्जाम दिया है और अगर आप 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, तो तैयार रहना। एक और वैकेंसी आपके लिए तैयार है, आपका इंतजार कर रही है, जिसका एग्जाम है वो दिसंबर महीने में होने वाला है। चलो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल जान लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है 2025, जिसकी एग्जाम डेट आपको पहले ही 27 दिसंबर ऑलरेडी कैलेंडर में दे रखी है। और ताज़ा अपडेट क्या है, इसके नोटिफिकेशन के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से बताया था कि संदीप जी, जमादार ग्रेड 2 जो परीक्षा है वो दी हुई दिनांक 27 दिसंबर को ही होगी। प्रयास है कि अगले 15 दिनों में इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, यानी कि अगले 15 दिनों में, यानी कि आज के दिन ही ये आलोक राज जी ने सूचना दी है। आगामी आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी कि 2025 में आपने एक चीज़ नोटिस की है, आपकी एक भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, उसके बाद दूसरी तैयार रहती है आपके लिए। यानी कि इस बार जो पड़ेगा ना, वो कहीं न कहीं तो जरूर सेट हो जाएगा। अब देखिए कि राजस्थान पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी, राजस्थान 4th ग्रेड की इतनी बड़ी वैकेंसी, तो कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद हताश होकर बैठेगा नहीं, कंटिन्यू लगा रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप ये एग्जाम देने के बाद इस भर्ती को भी आप टारगेट कर सकते हो। जमादार ग्रेड सेकंड एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें विभाग कौन सा रहेगा, तो ये आबकारी विभाग के अंदर आती है। जमादार क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक विस्तृत से पहले वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो संगठन होता है उसका नेतृत्व करता होता है जमादार, उनके बारे में वो देखता है, उनका निरीक्षण करता है। एक छोटे मिनी अधिकारी की पोस्ट होती है। अगर आप आबकारी विभाग में जाएंगे तो आपको सिंगल स्टार भी वहाँ पर मिलेगा। तो जो वर्दी से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बेस्ट ये पद रहने वाला है। किसी कारणवश अगर आपने राजस्थान पुलिस में फॉर्म फिल नहीं कर पाए, उनके लिए भी एक और मौका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग्यता क्या रहेगी, तो 12th पास है, पर ध्यान रख लेना अगर आपने सीईटी पास कर रखी है और सीईटी के अंदर आपके होने चाहिए 40% मार्क्स। सीईटी में 40% मार्क्स होने चाहिए। क्या सर अब आने वाली सीईटी नहीं, जो पिछली सीईटी गई थी उसमें सीईटी में 40% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के आ रखे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ सीईटी एग्जाम देना बहुत जरूरी है। राजस्थान की ऐसी कोई भर्ती नहीं है, मुश्किल से 5-7 वैकेंसी है जो नॉन सीईटी दी है, बाकी की सारी वैकेंसी देख लो। कैलेंडर जारी हुआ 5 से 7 पेज के अंदर, सब के सब सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन में डाल रखी है। आने वाले समय में नॉन सीईटी की वैकेंसी भूल जाना। इसीलिए जो भी नए विद्यार्थी हैं, 12th पास करके आए हैं, या फिर काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछली बार गलती कर दी सीईटी एग्जाम नहीं देकर, वो विद्यार्थी ध्यान रख लेना, सबसे पहले सीईटी को टारगेट करें। सीईटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये जमादार की एक अधिकारी वैकेंसी दे दी सीईटी 10+2 में। अगर आपके पास योग्यता नहीं तो आप क्या करोगे, तो इसमें जो सीईटी में 40% मार्क्स विद्यार्थी लाया है पिछली भर्ती में, वही इसमें फॉर्म भर सकता है। बात करें इसकी दिनांक, ऑलरेडी जो कैलेंडर पहले जारी हुआ था उस कैलेंडर के अंदर देखिएगा, ये सीईटी सीनियर सेकेंड टीम दे रखी है और 27 दिसंबर को इसका एग्जाम डेट दे रखा है। एग्जाम के 4 महीने बाद रिजल्ट की भी घोषणा कर रखी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इसकी आयु, कोई कह रहा है मैं ओवर एज हो रहा हूँ, मैं कांस्टेबल में ओवर एज हो रहा हूँ, सर मेरी यहाँ पर आयु, दबा की आयु है 18 से 40 वर्ष तक की इसकी आयु है। विस्तृत डिटेल में और बता रखी है, अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो एक वीडियो और बना दूंगा मैं इसके ऊपर। यहाँ पर बात करें, वेतन भी इसका अच्छा रहने वाला है, 19,000 से लगाकर 34,800 के आसपास में रहेगा। ये एक बेसिक वेतन की हम बात करते हैं। इसके अलावा जैसे समय के अनुसार सबका वेतन होता है उसी प्रकार इसी में होगा। पर वैकेंसी बढ़िया है, शानदार है, बहुत लंबे समय बाद राजस्थान में ये वैकेंसी हो रही है, ध्यान रखना। सफलतापूर्वक एक बार 2011 के आसपास में ये वैकेंसी हुई थी उस समय। अब वापस अपन फॉलो करें, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो एक तो होगा रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, और एक होगी शारीरिक दक्षता, यानी कि सेम एज ए कांस्टेबल, सेम एज ए जेल प्रहरी का पैटर्न ही यहाँ पर लागू होने वाला है। लिखित परीक्षा, सर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस अगर यहाँ पर अपन सिलेबस की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सिलेबस की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने सीईटी 10+2 का एग्जाम जरूर दिया होगा और ये वैकेंसी भी सीईटी 10+2 में शामिल कर रखी है। इसका मतलब सेकेंडरी लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। जो सीईटी 10+2 का सिलेबस है उस सिलेबस को फॉलो कर लीजिएगा, लगभग वो का वो सिलेबस आपको मिलेगा। रही बात फिजिकल की, तो अभी हाल ही के अंदर आपने जेल प्रहरी के फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है आप लोगों को। तो जेल प्रहरी का जो फिजिकल है संभावित वो रहेगा, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कि वो है, क्योंकि ये
भर्ती लंबे समय के बाद हो रहे हैं तो कुछ इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, पर आप जेल परियरी वाला फिजिकल मान के चले। विस्तृत डिटेल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पर मैं लास्ट टाइम में एक चीज़ और कह रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी अभी हाल ही के अंदर राजस्थान पुलिस, राजस्थान 4th ग्रेड या जो भी आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के तुरंत बाद एक ऐसी भर्ती, एक तो जमादार ग्रेड सेकंड और एक वनपाल वन रक्षक, दो एक ऐसी भर्तियां हैं जिसको आप अच्छे से टारगेट करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं मेरी टीम जरूर आपको जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।